नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़ेरोडा तथा आरके ग्लोबल के अंतर के बारे में। ज़ेरोडा का नाम तो आपने सुना होगा, भारत की पहली डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है ये। आरके ग्लोबल का नाम कुछ लोगों ने नहीं सुना है, लेकिन क्या पता आपके लिए कुछ सरप्राइज हो आज। चलिए शुरू करते हैं। इस कंपैरिजन को हम अलग अलग मापदंडों पे देखेंगे। हम देखेंगे इन कंपनीज के बैकग्राउंड्स क्या हैं, खाता खोलने के शुल्क क्या हैं, ब्रोकरेज कितना चार्ज किया जाता है, हर एक सेगमेंट पे ये कितना एक्सपोजर या लेवरेज ऑफर करते हैं, इनके रिसर्च या ट्रेडिंग एजुकेशन के इनिशिएटिव्स क्या हैं, इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है, कस्टमर सर्विस कैसी है, और कुछ अन्य फीचर जो आपको मदद कर पाएंगे इन दोनों में से अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज करने में। चलिए शुरू करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड से। ज़ेरोडा, जैसे हम जानते हैं, भारत की पहली डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है और इनका 2010 में लॉन्च हुआ था। आरके ग्लोबल 1995 में एज अ फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर लॉन्च हुए थे और इन्होंने रिसेंटली ही अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है और अब ये बन गए हैं डिस्काउंट ब्रोकर। हालांकि कुछ सर्विसेज जो कि फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर देता है वो भी प्रदान करते हैं, जैसे कि इनके ऑफलाइन ब्रांचेस। अभी भी इनके पास सब ब्रोकर तथा फ्रेंचाइज नेटवर्क है करीब 150, और ये सब आप ऑफलाइन हेल्प में आरके ग्लोबल से पा सकते हैं। तो आप डिस्काउंट ब्रोकर का रेट देके कुछ ऑफलाइन हेल्प भी ले पाएंगे जो कि एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर देता है। ज़ेरोडा के केस में इनके 11 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं मेट्रो सिटीज में, तो आपको कुछ हद तक ज़ेरोडा भी हेल्प करता है, लेकिन ज्यादातर ये हेल्प करेंगे आपको आपके अकाउंट को लेके। आपको ये रिसर्च या टिप्स नहीं दे पाएंगे इनके ऑफलाइन सेंटर्स के थ्रू। आगे चलते हैं, बात करते हैं खाता खोलने के शुल्क, खाता को मेंटेन करने के शुल्क के बारे में। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ज़ेरोडा आपसे 200 रुपया चार्ज करता है अगर आप खुद से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स कुरियर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स आपको कुरियर किए जाएं ज़ेरोडा के द्वारा, तो वो आपसे 300 रुपया शुल्क लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। डीमैट अकाउंट के लिए ये शुल्क 100 रुपए है। उनके साथ खाता मेंटेन करने के लिए आपको सालाना 300 रुपया भी देना है। जब बात करेंगे आरके ग्लोबल की, आरके ग्लोबल ट्रेडिंग अकाउंट को खोलने तथा मेंटेन करने का कोई शुल्क नहीं लेता है। डीमेट अकाउंट के लिए वो 50 रुपया लेते हैं वन टाइम चार्ज, लेकिन इनका एएमसी भी 250 रुपए है, जिसमें कि पहला साल फ्री है। मतलब ये 250 आपको सेकेंड ईयर दूसरे साल से देने शुरू करने हैं। करते हैं ब्रोकरेज की। अब जब भी आप शेयर मार्केट पे कुछ बाय या सेल करते हैं तो हर एक ट्रेड के लिए आपसे स्टॉक ब्रोकर कुछ वैल्यू चार्ज करता है, लेकिन कुछ स्टॉक ब्रोकर्स आपको मंथली प्लान्स भी देते हैं। अब ज़ेरोडा और आरके ग्लोबल के मामले में ज़ेरोडा आपको डिलीवरी के लिए कोई शुल्क चार्ज नहीं करता है ब्रोकरेज के लिए। तो अगर आप स्टॉक आज बाय करके कल या उसके बाद बेच रहे हैं इक्विटी सेगमेंट में, तो आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा ब्रोकरेज के लिए। बाकी सेगमेंट्स में मैक्सिमम कैप ज़ेरोडा की तरफ से 20 रुपए है। तो जो भी आपकी ट्रेड वैल्यू हो, ज्यादा से ज्यादा आपको ज़ेरोडा को हर एक ट्रेड के लिए 20 रुपया ब्रोकरेज देना है। ये उससे कम भी हो सकता है। आरके ग्लोबल के केस में इक्विटी डिलीवरी हो या इंट्राडे, आपको 9 रुपया पर एग्जीक्यूटिव ट्रेड देना है। ये वैल्यू हर एक सेगमेंट में है, लेकिन इनके पास मंथली प्लान्स भी हैं जो कि 999 रुपए से शुरू होते हैं। आप 999 रुपए दे के पूरे महीने अनलिमिटेड ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप हैवी ट्रेडर हैं तो आपके लिए प्लान सही है, बिकॉज आपको मैक्सिमम जो ब्रोकरेज जनरेट करना है उसमें कितनी ट्रेड्स होंगी वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 1000 रुपया ही रहेगा। या अगर ब्रोकरेज आपके लिए नंबर 1 मापदंड है, तब भी आरके ग्लोबल एक बेटर चॉइस माना जा सकता है। आगे बात करेंगे एक्सपोजर या लेवरेज की। एक्सपोजर लेवरेज का मतलब है कि आपको स्टॉक ब्रोकर एक लेवल पे अलाउ करता है ट्रेडिंग करना, जिसमें कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 100 रुपए हैं तो आपको कुछ टाइम्स तक वो अलाउ करता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में। अब ज़ेरोडा के केस में देखा जाए तो इक्विटी में इंट्राडे में वो 5 गुना तक आपको लेवरेज देते हैं और आरके ग्लोबल 10 गुना तक आपको लेवरेज प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, तब आप ज़ेरोडा के केस में 50,000 तक खेल सकते हैं इंट्राडे ट्रेड्स में, और आरके ग्लोबल में 1 लाख तक खेल सकते हैं। बाकी सेगमेंट्स की डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि एक कंसिस्टेंट लेवल है। ये करीब करीब सिमिलर ही है, लेकिन ज़ेरोडा कुछ मामलों में आरके ग्लोबल से मार्जिनली बेटर है जहां तक लेवरेज की बात है।
अब हम बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। कस्टमर सर्विस में सिंस आरके ग्लोबल की काफी ऑफलाइन ब्रांचेस हैं, तो वो आपको उस मामले में एज ए फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर हेल्प कर पाता है। इनके पास एक टोल फ्री नंबर भी है जो ज़ेरोडा प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो ओवरऑल देखा जाए तो आरके ग्लोबल के पास कस्टमर सर्विस चैनल्स ज्यादा हैं और एट द सेम टाइम वो आपको फुल सर्विस लेवल पे भी अच्छे से कस्टमर सर्विस दे पाते हैं। आगे मूव करेंगे और बात करते हैं रिसर्च और ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की। और सिंस हमने जैसे अब बात कर रहे हैं फुल सर्विस के बारे में, तो आपको रेगुलरली रिसर्च टिप्स, रिकमेंडेशंस तथा रिपोर्ट्स दी जाएंगी आरके ग्लोबल के द्वारा थ्रू एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल। ज़ेरोडा सिंस एक डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है कंप्लीटली, तो ये सेवाएं आपको प्रदान नहीं कर पाता। हालांकि ज़ेरोडा के अलग अलग एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि वार्सिटी, जिसमें आप ट्रेडिंग तथा इन्वेस्टिंग के बेसिक्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग ट्यूटोरियल्स हैं, चैप्टर्स हैं, जिसको आप धीरे धीरे सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके साथ ही अलग अलग और पोर्टल्स भी हैं, जैसे कि जेड कनेक्ट, जिसमें कि आप हैवी ट्रेडर्स तथा एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने लिए भी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं और खुद से अपना टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो ज़ेरोडा एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आपको हल्की फुल्की इनिशियल हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको समझ चाहिए, तो आपके लिए आरके ग्लोबल एक बेटर ऑप्शन है। ट्रेडिंग सेगमेंट्स में आपको आरके ग्लोबल हर एक सेगमेंट में अलाउ करता है, इवन आईपीओज में, जो कि ज्यादातर डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर जैसे कि ज़ेरोडा नहीं कर पाते। तो अगर आप स्पेसिफिकली आईपीओ में देख रहे हैं और ये दोनों ज़ेरोडा और आरके ग्लोबल में से देख रहे हैं, तो आरके ग्लोबल आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। आगे बात करेंगे अलग अलग फीचर्स की, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के मोबाइल एप्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम यूज कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर। हमने अलग अलग यूजर इंटरव्यूज सर्विस भी किए हैं इस रिसर्च को पूरा करने के लिए। अब बात करते हैं ज़ेरोडा की मोबाइल ऐप की। ये प्ले स्टोर पे करीब 60,000 लोगों द्वारा रेट की जा चुकी है और ज्यादातर इसके पॉजिटिव जो कि हमारे यूजर इंटरव्यूज में सामने आए वो है इनकी अलग अलग फीचर्स को लेके, मोबाइल ऐप के यूजर एक्सपीरियंस तथा यूजेबिलिटी को लेके। तो ये मोबाइल ऐप यूज करना काफी इजी है और ये रेगुलरली अपडेट भी की जाती है। इनका लास्ट अपडेट हुआ था, जैसे हम देख सकते हैं, 23 फरवरी 2017 को। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 मार्च 2017, तो करीब करीब 2 हफ्ते हुए हैं और यही इनका फ्रीक्वेंसी साइकिल भी है। ये 2 से 3 हफ्ते में आपको रेगुलरली मोबाइल ऐप अपडेट करके देते हैं। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है नए नए फीचर्स को यूज करने में, तथा आपके लिए ऐप को यूज करना भी आसान हो जाता है। जो नेगेटिव सामने आए हैं ज़ेरोडा की मोबाइल ऐप के बारे में, वो है स्पेशली 3rd तथा 4th ईयर सिटी। मतलब कि अगर आप छोटे शहर से हैं तो आपको कनेक्टिविटी में इश्यूज आ सकते हैं, सिंस अगर आप स्पेशली अपना जो मोबाइल इंटरनेट है वो आप लो बैंडविड्थ का यूज कर रहे हैं, तो ये इशू 1st या 2nd टीयर सिटी में नहीं देखा गया है। तो अगर आप छोटे शहर से हैं तो ये आप इशू फेस कर सकते हैं। दूसरा इशू है इनके चार्टिंग फीचर को लेके, जो कि कंसिस्टेंटली इंप्रूव किया जा रहा है, लेकिन जो रिसेंटली सामने आया है तो इनके चार्टिंग फीचर को यूज करना मोबाइल ऐप में काफी डिफिकल्ट देखा गया है। इनके 4.2 में से करीब 12% लोगों ने ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। तो ओवरऑल रेटिंग में 7,000 यूजर्स द्वारा अगर 4.2 को देखा जाए तो ये एक ठीक ठाक अच्छा नंबर है ओवरऑल कंपैरेटिव लैंडस्केप में बाकी मोबाइल ऐप्स के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं iWin मोबाइल ऐप की, जो कि आरके ग्लोबल ने ऑफर की है अपने क्लाइंट्स को। इनकी खुद की कोई मोबाइल ऐप नहीं है। iWin फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज फिनटेक की मोबाइल ऐप है जो उन्होंने ओपन कर रखी है आरके ग्लोबल के क्लाइंट्स के लिए। ये ऐप ज्यादातर अपडेट नहीं होती है रेगुलरली, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ऐसी पर्टिकुलर ऐप को यूज करने का ये होता है कि आपका जो स्टॉक ब्रोकर है, इस केस में आरके ग्लोबल, वो उस ऐप को रेगुलरली अपडेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये चीज उन्होंने आउटसोर्स की हुई है, खुद की इन हाउस ऐप नहीं बनाई है। अगर हम देखें इनके स्टैट्स में तो आप देख पाएंगे कि लास्ट अपडेट दिसंबर 9, 2014 को हुआ था, जो कि करीब 2.5 साल, 2.25 साल के करीब हो चुका है इस ऐप को अपडेट हुए। तो ये लाजमी है कि यूजर्स को इशू आ रहे होंगे, उन्होंने अपनी फीडबैक भी दी होगी, लेकिन उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट आरके ग्लोबल नहीं कर पा रहा। तो शायद ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप खुद से अपनी ट्रेड्स प्लेस करना चाहते हैं। तो इनकी ऐप
करीब 10 से 50,000 लोगों द्वारा इंस्टॉल हुई है, जो कि एक ठीक ठाक सा नंबर है iWin को देखते हुए, और सिंस ये फिनटेक द्वारा बनाई गई है ज्यादा अच्छा एक रिमार्क नहीं है। 3.7 पे रेटेड है 200 से कम लोगों द्वारा, उसमें से भी करीब 40 लोगों ने मतलब करीब 23% लोगों ने इसको 1 या 2 रेट पे रैंक किया है। तो क्लियरली iWin एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है अगर आप मोबाइल ऐप से ट्रेडिंग करना चाहते हैं। हमारी नजर में आरके ग्लोबल अलग अलग मापदंडों पे अच्छी खासी वैल्यू प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स के लिए, लेकिन जब बात आती है टेक्नोलॉजी की, डिजिटाइजेशन की, तो उस मामले में अभी इसको काफी लंबा रास्ता तय करना है। वापस आते हैं इन दोनों के कंपैरिजंस के ऊपर। जैसे कि हमने देखा आरके ग्लोबल एक हाइब्रिड स्टॉक ब्रोकर है, ये फुल सर्विसेज भी देता है और डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर की सर्विसेज भी प्रदान करता है। तो आपको रेगुलरली एसएमएस अलर्ट्स और मार्केट टिप्स ऑफर की जाएंगी। आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर भी दिया जाएगा जो आपके साथ आपके अकाउंट के रख रखाव में आपकी हेल्प करेगा। तो ये था डिफरेंस ज़ेरोडा तथा आरके ग्लोबल के बीच में। अब आपको तय करना है कि कौन से मापदंड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बेस पे आप अपने लिए इन दोनों में से उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमारी वेबसाइट earndigitalogbroker.com/free callback broker choice पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपकी डिटेल्स के बेस पे हम आपके लिए कुछ फ्री कॉल बैक सेटअप करेंगे। आप उन कॉल बैक्स पे अपने क्वेरीज कंसर्न्स रेज करके अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज करके ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।